मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आप उत्तराखंड में एलटी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसियाँ निकाल दी गई हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इस नोटिफिकेशन की कुछ मुख्य बातें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एलटी की जो वैकेंसी हैं कुल मिला के 1431 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, दोनों ही मंडलों के लिए यहाँ पे टोटल 1431 वैकेंसियाँ हैं। इन वैकेंसियों को आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी आरंभिक तिथि 19 अक्टूबर 2020 है और आवेदन की आखिरी तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 4 दिसंबर 2020 होगी और इंटरनेट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी 6 दिसंबर 2020। लिखित परीक्षा होगी अप्रैल माह 2021 या आगे पीछे भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे वैकेंसी की, कितने वैकेंसी हैं। देखिए, सबसे पहले सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल, इसमें 60% यानी सामान्य शाखा की यहाँ बात हो रही है। जहाँ पे सामान्य शाखा है वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल मंडल में देखिए, सामान्य शाखा में हिंदी में 102 वैकेंसी हैं। यहाँ पे महिला पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सीटों को आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ देख सकते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ 85 वैकेंसी हैं। संस्कृत की बात करें तो यहाँ 12 वैकेंसी। गणित की बात करें तो 76 यहाँ पे वैकेंसी हैं। सहायक अध्यापक विज्ञान की बात करें तो 97 वैकेंसी यहाँ हैं। सहायक अध्यापक सामान्य 27 वैकेंसी। सहायक अध्यापक कला 101 वैकेंसियाँ हैं। व्यायाम की यहाँ पे 51 वैकेंसी हैं कुल मिला के। कैटेगरी वाइज आप ज़रूर देखिए वीडियो को पॉज करके। गृह विज्ञान की यहाँ पे 3 वैकेंसी और वाणिज्य की 9 वैकेंसी। संगीत की 1 वैकेंसी है केवल और उर्दू की यहाँ पे 3 वैकेंसी। इस तरह से कुल यहाँ पे 567 वैकेंसियाँ हैं। सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल की बात करें, महिला शाखा, यहाँ केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। तो हिंदी में यहाँ पे कुल मिला के 4 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें अनुसूचित जाति की 1 और सामान्य की 3 वैकेंसी। अंग्रेजी की 4 वैकेंसियाँ हैं, आप इन्हें कैटेगरी वाइज ज़रूर देखिए। संस्कृत की केवल 1 वैकेंसी है। गणित की यहाँ पे 9 वैकेंसी। विज्ञान की यहाँ पे 4 वैकेंसी। सामान्य की 4 वैकेंसी। सहायक अध्यापक कला की 5 वैकेंसी। व्यायाम की यहाँ पे 6 वैकेंसियाँ हैं। गृह विज्ञान की यहाँ पे 6 वैकेंसी। उर्दू की यहाँ पे 1 वैकेंसी। तो कुल मिला के 44 वैकेंसी। देखिए, सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल, ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड के सरकारी विभाग में या फिर सरकारी कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिक जो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसियाँ हैं। इनकी अलग से वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत हिंदी में यहाँ 13 वैकेंसी हैं। अंग्रेजी में 11 वैकेंसी। संस्कृत में 1 वैकेंसी। गणित में 1 वैकेंसी। विज्ञान में 11 वैकेंसी। सामान्य में 4 वैकेंसी और कला में 6 वैकेंसी। व्यायाम में 10 वैकेंसी और वाणिज्य में 1 वैकेंसी। उर्दू में 1 वैकेंसी। कुल मिला के 59 वैकेंसी। सहायक अध्यापिका यानी महिलाओं की बात की जाए, जो उत्तराखंड के सरकारी विभागों में हैं और वो भी एलटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हिंदी में केवल 1 वैकेंसी है और विज्ञान में 1 वैकेंसी। कुल मिला के 2 वैकेंसी। अब यहाँ बात करेंगे कुमाऊं मंडल की सामान्य शाखा की बात करेंगे। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं इन वैकेंसियों में। हिंदी में यहाँ पे 130 वैकेंसियाँ हैं। आप कैटेगरी वाइज अपनी यहाँ देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 77 वैकेंसियाँ हैं कुमाऊं मंडल में।
सामान्य शाखा के अंतर्गत। गणित की बात करें तो 94 वैकेंसी है। विज्ञान की बात करें तो 102 वैकेंसियाँ। सहायक अध्यापक कला की बात करें तो 121 वैकेंसियाँ हैं। व्यायाम की बात करें तो 44 वैकेंसियाँ। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे 13 वैकेंसी। संगीत की बात करें तो 1 वैकेंसी। उर्दू, वाणिज्य, उर्दू में देखिए 1 वैकेंसी, वाणिज्य में 3 वैकेंसी। सहायक अध्यापक पंजाबी और सहायक अध्यापक बांग्ला, इनमें 1-1 वैकेंसियाँ हैं दोनों में। कुल मिला के कुमाऊँ मंडल में सामान्य शाखा में 588 वैकेंसी। अब महिला शाखा की बात करें, यहाँ केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, तो हिंदी में इनके लिए 11 वैकेंसियाँ हैं। अंग्रेजी में इनके लिए 5 वैकेंसियाँ, गणित में 10 वैकेंसी, विज्ञान में 11 वैकेंसी, सामान्य में 2 वैकेंसी, सहायक अध्यापक कला में 5 वैकेंसी, व्यायाम में यहाँ पे 5 वैकेंसियाँ हैं, संस्कृत में भी यहाँ 5 वैकेंसियाँ और संगीत में 1 वैकेंसी, गृह विज्ञान में 10 वैकेंसी और कुल मिला के 65 वैकेंसी। अब बात करेंगे कुमाऊँ मंडल में सीधी भर्ती जो कि 10% है, और ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी या फिर भूतपूर्व सैनिक, तो इनके लिए देखिए हिंदी में 22 वैकेंसी हैं। सामान्य शाखा यहाँ महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी में यहाँ 13 वैकेंसियाँ हैं। गणित की 16 वैकेंसी, विज्ञान की 20 वैकेंसी, सहायक अध्यापक कला की 12 वैकेंसी, सहायक अध्यापक व्यायाम 10 वैकेंसी, सहायक अध्यापक संस्कृत 2 वैकेंसी, कुल मिला के 95 वैकेंसी। सहायक अध्यापिका सीधी भर्ती महिला शाखा, हिंदी की यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ हैं, अंग्रेजी की 1 वैकेंसी, गणित की 2 वैकेंसी, विज्ञान की भी 2 वैकेंसी, व्यायाम की यहाँ पे 1 वैकेंसी, संस्कृत की 1 वैकेंसी और गृह विज्ञान की 2, तो कुल मिला के 11 वैकेंसियाँ हैं। तो इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे 1431 वैकेंसियाँ का विवरण आपको बताया गया है। अब बात करते हैं सीटेट और यूटेट। जिन्होंने सीटेट या यूटेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको ही एलटी में आवेदन करना होगा। बाकियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा यदि उनका सीटेट या यूटेट नहीं है। केवल शारीरिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षकों के लिए जो आवेदन करेंगे उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी के लिए सीटेट या यूटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यानी सीटेट 2 या यूटेट 2 जो 6 से 8 के क्लास के लिए होता है। देखिए यहाँ मार्क्स भी दिए गए हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए आपकी कैटेगरी के अनुसार। यदि आप सामान्य शाखा के हैं तो महिलाओं को 90 मार्क्स आने चाहिए, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 75 मार्क्स आने चाहिए। इस तरह से यहाँ कैटेगरियाँ दी गई हैं। आप हैंडीकैप्ड हैं तो 75 आने चाहिए, या अन्य हैं तो 90। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। आपको पता होगा कि आपका सीटेट क्वालिफाई है या यूटेट क्वालिफाई है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों की परीक्षा होगी। जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे 2 घंटे का समय होगा, और लिखित परीक्षा में समान अंक आने पर ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब लिखित परीक्षा में मिनिमम मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है। सामान्य और ओबीसी के लिए कम से कम 45% यानी 45 मार्क्स या 45% लाना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो वो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। OMR वेस्ट हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर OMR ही होगी। देखिए आयु सीमा हमने पहले भी आपको बताया था, 21 से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, और यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी।
आरक्षण के लिए देखिए दे रखा है, आप इस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। देखिए यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके फ़ोटो का साइज़ अधिकतम 50 KB होना चाहिए। आपके जो सिग्नेचर होंगे उसका भी साइज़ 50 KB होना चाहिए फ़ोटो का, और बाएं अंगूठे का भी निशान आप जब अपलोड करेंगे तो इसका 50 KB होना चाहिए। इसमें आपको अपना मोबाइल, ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरनी है, जिससे आयोग आपको संपर्क करेगा। और आपको ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा फ़ीस का। जहाँ तक शुल्क की बात करें तो यहाँ पे सामान्य या OBC छात्रों के लिए यहाँ पे 300 शुल्क दिया गया है, SC के लिए यहाँ पे 150, ST के लिए भी यहाँ पे 150, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो उत्तराखंड के हैं या फिर दिव्यांग हैं उनके लिए भी 150 रुपये का शुल्क देना होगा। और जहाँ तक इसमें शैक्षिक योग्यताओं की बात है तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी योग्यता के अनुसार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। लेकिन BA B.Ed आपका होना चाहिए यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भर रहे हैं। यदि आप साइंस के लिए भर रहे हैं तो BSc B.Ed आपका होना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और LT और लेक्चरर दोनों ही परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों को आप हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर देखें। मिलते हैं LT एग्ज़ाम के अन्य वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।